अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए मुस्लिम समाज को टारगेट बनाते हैं, क्योंकि भारत के अंदर मुस्लिम समाज ही एक ऐसा समाज है कि जो इनके लिए संजीवनी बूटी है। अरे भाई, मैंने आपको बताया ना, मायावती जी आज दबाव के अंदर है। वो ईडी से घबरा रही है, वो सीबीआई से घबरा रही है, वो सीआईडी से घबरा रही है कि उनसे कहीं पूछताछ ना हो जाए। मुसलमान की हैसियत नहीं विरोध करता, वो राष्ट्रभक्त होने की वजह से इसका विरोध करता है। हमसे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। आप कानून बनवा रहे हैं, हम कानून से डरते नहीं हैं। हम तो उस कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो देश हित में नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। यूसीसी को लेकर इस समय बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं जबकि कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब राजनीतिक लोगों के बयान भी इस पर आने शुरू हो गए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी यूसीसी को लेकर एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो यूसीसी का समर्थन करती हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाना चाहिए। मायावती के बयान को विपक्षी दल के लोग किस प्रकार से देख रहे हैं, आज इस पर ही हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी मज़ाहिर राणा जी मौजूद हैं। मज़ाहिर राणा जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का और आपके तमाम साथियों का भी। यूसीसी को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हम यूसीसी का समर्थन करते हैं लेकिन ये ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाना चाहिए। तो इस बयान को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखो, ये बयान मेरी नज़रों में कोरा राजनीतिक बयान है। बहन कुमारी मायावती जी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं और समझती है कि यूसीसी कानून आने के बाद सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को है तो उसके समुदाय को है। उसके समुदाय को स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है कानून के अंदर, जिसको SC/ST एक्ट कहते हैं। और जब आज वो कानून होते हुए भी उनको पूरा न्याय नहीं मिलता, तो कॉमन सिविल कोड आने के बाद तो फिर ये न्याय मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो आजकल जितने भी बयान दे रही है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो, जिनको भारतीय जनता पार्टी चलाते हैं, जो लोग RSS के चीफ मोहन भागवत के कॉन्टेक्ट में हैं, और वो उन्हीं के दबाव में ही सारे बयान देती है और उनके जो निर्णय उनके साथ खड़ी हो जाती है जाकर के। हम पूरी तरीके से उनके इस वक्तव्य को राजनीतिक समझ रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अगर मैं नहीं खड़ी होंगी तो मेरे पीछे भी जिस तरीके से दूसरे विपक्षी लोगों को धमकाने का, डराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी गैर संवैधानिक कार्य करके डराने का, धमकाने का कार्य कर रही है, वो इनके ऊपर भी लागू हो जाएगा। उन्होंने एक तरफ तो कहा कि मैं इसका समर्थन करती हूं और दूसरी तरफ कह दिया कि ये ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाना चाहिए। मतलब इसको लेकर जनता में थोड़ा सा संशय है। देखो, जहाँ तक जनता में संशय नहीं, जनता पूरी तरीके से इसको जान भी रही है, पहचान भी रही, इसको समझ भी रही है कि मायावती जी कहाँ बोल रही है। जब आप ज़बरदस्ती थोपने की बात कर रहे हैं तो उसका रास्ता भी आपको बताना होगा कि ये कानून किस तरीके से बनना चाहिए, किन लोगों को इसमें इस्तेमाल होना चाहिए। कोई आयोग गठित होना चाहिए, कोई समिति गठित होनी चाहिए, या कोई और दूसरी तरीके का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। तो आपको ये भी तो बताना होगा। आप एक तरफ अपने लोगों के लिए चिंतित भी हैं, दूसरी तरफ आप दबाव में भी हैं। तो ये जो दोनों सेंटेंस बोले गए, एक दबाव के तहत बोला गया, दूसरा चिंता के तहत बोला गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि मायावती ने जिस तरीके से बयान दिया है, उन्होंने यूसीसी का समर्थन करके भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से खुश करने का काम किया है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाजपा के इस समय वो संपर्क में हैं, तो जो उन्होंने कहा है कि ये ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाना चाहिए, मतलब ये दलित समाज के लोगों को खुश करने के लिए बोला गया है या मुस्लिम समाज के लोगों को खुश करने के लिए बोला गया है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया विपिन जी, और मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज को इससे कोई डर और भय नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज के लिए या तमाम जितने भी यहाँ पर समाज हैं उन सब के लिए हिंदुस्तान के कानून के अंदर, संविधान के अंदर बराबरी का रास्ता है। हमारे यहाँ CRPC है, उसमें सबको बराबर का हक है।
हमारे यहाँ आईपीसी है, उसमें सबको बराबर का हक है। किसी को ये अधिकार नहीं है कि 302 का मुकदमा होगा तो मुसलमान को फांसी की सज़ा होगी और गैर मुस्लिम को उसमें 7 साल की सज़ा हो जाएगी। ये तो नहीं है। तो हमारे संविधान के अंदर गैर बराबरी नहीं है। सही बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान से नाखुश है। वो इस संविधान को हटा करके नया संविधान लाना चाहती है, जो आज से 200-250 साल पहले, 100 साल पहले संविधान मनु स्मृति का संविधान था, उसको लागू करना चाहती है। और उस संविधान के अंदर कहीं पर भी स्वर्ण कास्ट को छोड़ करके दूसरी कास्टों का कहीं पर भी वहाँ पर कोई पदार्पण नहीं हो सकता। उनके साथ जो व्यवहार है वो आप खुद इस बात को देख रहे हैं कि पहले जो रामनाथ कोविंद जी, माननीय राष्ट्रपति जी, भारत के राष्ट्रपति थे, उनको जाकर के भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में जिस तरीके से उनकी बेइज्जती करने का काम किया है, उनको पूजा नहीं करने दी और सीढ़ियों से नीचे बिठा दिया गया। अभी नई घटना, जो नया राष्ट्रपति है उनके साथ अभी एक नई घटना घटी है कि उनको भी मंदिर तक जाने की इजाज़त नहीं थी, कि मंदिर में पूजा नहीं करने की इजाज़त थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मणिपुर से लेकर के और मध्य प्रदेश तक की घटना जो है, जब आज कानून के अंदर एक प्राविधान है SC/ST एक्ट का, उसके बाद भी आदमी नहीं घबरा रहा है जुल्म करने पर, मारकाट करने पर, जलालत करने पर, इज्जत लूटने पर, माँ और बेटियों की बेइज्जती बदहुरमती करने पर नहीं घबरा रहा है, आदिवासी लोगों के मुंह पर पेशाब करने से नहीं रुक रहा है इस कानून के अंदर भी, तो UCC आने के बाद तो फिर उनको तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, सब कुछ जाएगा। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। आपने सवाल किया मुसलमान को खुश करने का, मुसलमान इसमें ना खुश हो रहा ना नाराज़ हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से इस सरकार के चीफ से, इस सरकार के चलाने वाले लोगों से, इस डबल इंजन की सरकार से और उसके मानने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि भारतवर्ष अनेकता में एकता का नाम भारतवर्ष है। यहाँ भिन्न भिन्न लोग हैं, भिन्न भिन्न तरीके से अपने कार्य पद्धति कराते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से अपने धर्मों का कार्य करते हैं, लेकिन वो भिन्न भिन्न होने के बाद भी राष्ट्रवाद में एक है। इसलिए बहुत साफ सी और बहुत सीधी सी बात यह है, ये किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं है। विशेष समुदाय को तो इसलिए टारगेट किया जाता है कि जिससे वो एक बड़ा समुदाय ये खुश हो जाए कि हम उस विशेष समुदाय का इंतज़ाम कर रहे हैं, उसके लिए कानून ला रहे हैं। आपने जिस तरीके से कहा कि इस कानून के बाद संविधान को एक तरह से खतरा है, तो मायावती ने आखिर इस कानून का समर्थन आखिर क्यों किया? अरे भाई, मैंने आपको बताया ना, मायावती जी दबाव के अंदर है। वो ED से घबरा रही है, वो CBI से घबरा रही है, वो CID से घबरा रही है कि उनसे कहीं पूछताछ ना हो जाए, हिसाब किताब ना देना पड़ जाए। तो उस घबराहट में वो इसका समर्थन कर रही है। और इस कानून को जो लाया जा रहा है, इस कानून को पहले ये तो बताओ कि आप कौन सी पद्धति लागू करना चाहते हैं। भाई, एक सिखिज़्म की पद्धति है, बौद्धिज़्म की सब पद्धति है, जैनिज़्म की पद्धति है, उनको भी अल्पसंख्यक माना गया है, उनको भी राइट दिया गया है। आप कौन सी पद्धति को अपनाना चाहते हैं, कौन सा आप जो कॉमन सिविल कोड लाना चाहते हैं, उसके अंदर आप कौन सा धार्मिक उसको मान्यता दे करके चलने का काम करोगे। हमारे तो भिन्न भिन्न तरीके की शादियाँ होती हैं, भिन्न भिन्न तरीके के रस्म आते हैं लोगों के अंदर। कुछ लोग अग्नि के साथ फेरे लेकर के पति पत्नी बन जाते हैं, कुछ लोग जयमाला डाल करके पति पत्नी बन जाते हैं, कुछ लोग कोर्ट में जा कर के और साहब उसका रजिस्ट्रेशन करा करके पति पत्नी बन जाते हैं, कुछ लोग फ़ोनों के ऊपर ही पति पत्नी बन जाते हैं, कुछ लोग निकाह पढ़वा करके पति पत्नी बनते हैं। इसके अलावा वो पति पत्नी बन ही नहीं सकते हैं। जिस समुदाय की बात आप कर रहे हो, हमें ये तो बताने का काम करो, भारत के लोगों को भ्रमित ना करें, इसके ऊपर चुप ना रहे, इस पर बिल्कुल क्लियर कट फैसला देने का काम करें। और इसको मुसलमानों के ऊपर ना थोपा जाए, इसको लोगों को, जो मेजोरिटी में लोग हैं, आप 2024 का चुनाव आपको दिख रहा है, इसलिए आप कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हो, आप कभी गौ माता की बात करने लगते हो। मुसलमान चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि आप गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो,
क्यों नहीं कर रहे हो? राष्ट्रीय पशु घोषित कर रहे हो। आपके 9 साल के कार्यकाल के अंदर तो आपका 10 गुना बीफ का व्यापार बढ़ा दिया आपने, और आप फिर देशभक्त हैं। फिर भक्त हैं आप। सवाल ये है, अन्य और लोग तो जो है इसका विरोध कर नहीं रहे हैं यूसीसी का। अगर हमने देखा है तो मुस्लिम समाज के ही कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। मौलाना अरशद मदनी ने भी बयान दिया है कि यूसीसी हमें स्वीकार नहीं है। ऐसा है, मौलाना अरशद मदनी हो या कोई और दूसरा आदमी हो, हम एक ब्रॉड सोच रखने वाले लोग हैं। हम पूरे देश के लिए सोचने वाले लोग हैं। चाहे आज़ादी की लड़ाई रही हो या आज़ादी की लड़ाई के बाद रहा हो मामला, लोग जो है मुसलमान को टारगेट बना करके जो राजनीति करना चाहते हैं, हम उस राजनीति से दूर हट करके एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर मनुस्मृति लागू होने के बाद किसका उत्पीड़न होगा? उस समाज का उत्पीड़न होगा ना जिसका आप स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट होने के बाद भी आप उसका उत्पीड़न कर रहे हैं, उसके मुंह पर पेशाब कर रहे हैं। मतलब यूसीसी मनुस्मृति है। यूसीसी का मतलब ही मनुस्मृति है। यूसीसी का मतलब ही आज ओबीसी नहीं समझ रहा इसको। ठीक ये उसी तरीके से है, जब ओबीसी का 27% का आरक्षण मंडल आयोग आया तो सबसे ज़्यादा सड़कों पर बस जलाने वाले कौन लोग थे? किसी ब्राह्मण ने नहीं जलाई, किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं जलाई। जिनके लिए मंडल आयोग का कानून बना था, 27% का आरक्षण आया था, उन्हीं के बच्चों ने सड़कों पर बसें जलाने का काम किया, उन्होंने विरोध किया। लेकिन उनके अकल बाद में आई है। अब जब आप यूसीसी कानून ले आएंगे तो 27% का क्या होगा? ये भी सवाल उठ रहा है कि यदि यूसीसी लागू होता है तो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो बस केवल एक ही शादी कर पाएंगे। भी बात करना, मैंने बिल्कुल साफ आपको बात कह दी। ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस्लाम मज़हब के अंदर एक शादी के अलावा बाकी जो 3 शादियां हैं वो शर्तियां हैं। पहली बात तो आज के हालात में मुसलमान एक शादी के लायक भी नहीं रहा है, क्योंकि शादी का मतलब यह है कि आप उसको बराबरी का दर्जा देते हैं, उसको खाना पीना, उसके कपड़े लत्ते, उसके सारा जो ज़रूरियात की चीज़ें आप मुहैया कराने का काम करें, उसको कोई परेशानी आपके घर में ना हो। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, आलिम तो नहीं हूँ लेकिन जानकारी रखता हूँ। अगर दूसरी शादी कोई मुस्लिम नौजवान करता है तो वो पहली पत्नी की सहमति से करेगा, और पहली पत्नी सहमति तब देगी या तो उस पत्नी से बच्चे ना पैदा होते हों, और उस पहली पत्नी को ये सोच हो कि मेरे भी एक बच्चा पैदा, मैं किसी को गोद ले लूँ, तो वो दूसरी शादी अपने आप करा देती है। तीसरी शादी जो करेगा मुसलमान में जो बताई गई है, वो अगर घर में परिवार में रिया रिश्तेदारी में कोई ऐसी बच्ची बेवा हो जाती है और उसको संसारिक तानों से बचाने के लिए, संसारिक इल्ज़ामों से बचाने के लिए, और उसकी मदद भी करनी ज़रूरी हो गई है, तो उसको अपने निके में ले लो जिससे उस औरत का उत्पीड़न ना हो, उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, उसके ऊपर कोई लांछन ना लगा सके। मदद तो आप करना चाहते हैं, लेकिन समाज के अंदर इतना गंदापन है चारों तरफ कि आप मदद क्यों कर रहे हैं? मदद तो आप इसलिए कर रहे हैं कि वो मजलूम है, समाज उसके ऊपर उंगली उठाएगा। तो इस्लाम के अंदर ये कहा है कि इससे बेहतर ये है उसकी मदद करो, उसके बच्चों को पालो पोसो, उसे अपने निके के अंदर ले लो। ये शादी वैसे नहीं है 4 शादी। और मुसलमान तो ऐलान कर दिया, मुसलमान ने तो इस बात को लेकर के मॉडर्न निकाहनामा लिया है, मॉडर्न निकाहनामे पर अमल करने का काम कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया, तमाम लोगों ने कह दिया इस बात को। यहाँ शादी वाला मामला नहीं है, ये तो केवल मेजॉरिटी को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन लोगों के जहन को बदलने के लिए ये सोचा छोड़ रहे हैं कि साहब मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। मुसलमान इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं इसका कि हमें इससे कोई नुकसान होगा। हम ऐलान के साथ इस बात को कहते हैं, हमें इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन देश का भट्टा बैठ जाएगा। देश के अंदर दोबारा से फिर वही कानून लागू हो जाएगा जिसमें जिंदा औरत को पति के मरने के बाद, देहांत होने के बाद जिंदा औरत को गठड़ी बांध करके उसी की चीता पर रख करके जला दिया जाता था। कुछ लोग कह रहे हैं कि देश में संविधान है, लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ लोग आज भी शरीयत के हिसाब से काम करते हैं, कुछ काम शरीयत के हिसाब से करते हैं। तो यदि यूसीसी लागू होता है तो वो सब बंद हो जाएगा, इसलिए मुस्लिमों को कुछ दिक्कत है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
मुस्लिम समाज शरीयत के हिसाब से काम करता है। मुस्लिम समाज वहाँ तक शरीयत में करता है जहाँ तक उसके पर्सनल कार्य हैं जिनका देश को कोई नुकसान नहीं है। क्या सनातन धर्म नहीं करता? सनातन धर्म क्या अग्नि प्रवाहित करने के बाद जो है ना उसके साथ फेरे नहीं लेता? क्या सनातन धर्म जो है जिस तरीके से गायत्री मंत्र का जाप करके लड़की और लड़कियों को कहा जाता है उसको पति पत्नी बनाया जाता है वो नहीं करता? अरे मुस्लिम समाज तो कोई दूसरा बात करता ही नहीं। मुस्लिम समाज तो दो गवाह, एक वकील दो गवाहों को साक्षी मान करके और लड़की के यहाँ करने पर उसका निकाह पढ़ देता, पति पत्नी बना देता है। तो इसलिए मुस्लिम समाज को कहाँ दिक्कत आ रही? मुस्लिम समाज को कोई परेशानी दिक्कत नहीं। मैं चैलेंज के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ, ये लोग अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए मुस्लिम समाज को टारगेट बनाते हैं, क्योंकि भारत के अंदर मुस्लिम समाज ही एक ऐसा समाज है कि जो इनके लिए संजीवनी बूटी है। मुझे आप एक बात बताइए, 20% मुस्लिम समाज है और क्या नाम 1.25 करोड़ है हिंदू समाज है, तो 20% से 1.25 करोड़ को कैसे खतरा है भाई? जब डबल इंजन की सरकार है ये तब भी आपको डरा करने का काम करते हैं। क्या मुस्लिम समाज हमारे ऊपर हावी हो रहा है? मुस्लिम समाज हमारे ऊपर हावी हो रहा है? अरे भाई ये तो अकल से सोचो ना। और पढ़े लिखे लोग जो है ना, जो बावले हो गए हैं, उनसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देश पहले बाकी चीज़ें बाद में हैं। आप कानून बनवा रहे हैं, हम कानून से डरते नहीं। हम तो उस कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो देश हित में नहीं है, वो समाज हित में नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति वो देश हित में समाज हित में नहीं है। आप उस क्या नाम है उसका क्या करोगे आदिवासी का? आप उस समाज का क्या करोगे जो जंगलों में रहता है? आप उस समाज का क्या करोगे जहाँ पर आपके अभी 70 सालों के बाद भी उस तक कोई सहूलियतें नहीं पहुँची है? क्या आप इस कानून को लागू करने के बाद किसी के मुंह पर पेशाब करने वाले आदमी को सज़ा दे दोगे, बुलडोज़र चला दोगे उसके मकान पर? नहीं चला पाओगे। आप उस समाज को धोखा दे रहे हो। 27% ओबीसी को धोखा दे रहे हो, 22% एसटी समाज को धोखा देने का काम कर रहे हो। इसलिए मुसलमान की तो आँख खुली हुई है। मुसलमान इसलिए विरोध करता है इसका, और मुसलमान की हैसियत नहीं विरोध करता, वो राष्ट्रभक्त होने की वजह से इसका विरोध करता है। हमसे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है, और उस राष्ट्रभक्ति का सबूत ये है 370 हटाई। मुसलमान से क्या ताल्लुक 370 का? अरे मुसलमान से क्या मतलब कोई बताए ना। फिर भी आपको पुलवामा जैसी घटना करने के बाद ही तो सरकार बनाने का काम किया। 370 पर तो सरकार नहीं बना पाया, क्योंकि सबको पता कि 370 राजा हरि सिंह और हिंदुस्तान सरकार के बीच का समझौता था। ना तो राजा हरि सिंह मुस्लिम था, ना भारत की सरकार मुस्लिम थी। ये दो आदमियों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट था। आपने हटा दिया, हम पर क्या परेशानी हो रही है? चलिए, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी मुजाहिर राणा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।